अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। आज 23 अप्रैल है। विश्व पुस्तक दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। लगभग पूरे विश्व में सभी देश आज के दिन पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। इंग्लैंड तथा आयरलैंड अपने स्थानीय समस्याओं की वजह से इस दिवस को नहीं मनाता है। अगर हम बात करते हैं पुस्तक दिवस की, तो मध्यकाल में 23 अप्रैल को अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को एक फूल देता था, तो वह प्रेमिका बदले में प्रेमी को पुस्तक भेंट करती थी। यह फूल के बदले पुस्तक देने की परंपरा मध्यकाल से चलती आ रही है। इसकी शुरुआत मध्यकाल में 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो एक वजह यह भी मानी जाती है 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस के रूप में मनाने के लिए। दूसरी वजह यह है कि 23 अप्रैल के दिन ही अनेक विभूतियों का जन्म हुआ और अनेक विभूतियों का निधन भी हुआ है 23 अप्रैल के दिन ही। जैसे विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को ही हुआ और उनका निधन भी 23 अप्रैल को ही हुआ था। तो इस वजह से भी 23 अप्रैल के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह दिन साहित्य के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। अनेक साहित्यकारों का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। तो आज हमारे साथ हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के प्रोफेसर अनिल कुमार राय। सबसे पहले तो विश्व पुस्तक दिवस पर मैं सभी पढ़ने लिखने वाले लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं और पाठक हैं, अध्येता हैं, उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के मौके पर मैं ये बात ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि पुस्तकें हमारे जीवन में, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे विचार और संवेदना के लिए एक बहुत बड़े स्रोत का काम करती हैं। इस दृष्टि से उनके महत्व को बार बार रेखांकित किया गया है। आदमी की ज़िंदगी की सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय दोस्त के रूप में किताबों की और पुस्तकों की चर्चा होती है। और जब हम किताबों पुस्तकों को इस रूप में देखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ मनुष्य अपने जीवन में किसी संकट में होता है, किसी समस्या में होता है, वो सिर्फ ज्ञान का ही मामला नहीं है, जीवन के व्यवहार का भी मामला है। जहाँ कहीं भी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, वहाँ हमारा बहुत ही एक गहरे शुभचिंतक की भूमिका में वो हमारा मार्गदर्शन करती हुई, हमारा पथ निर्देश करती हुई हमारे जीवन में उपस्थित होती हैं। उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर हैं ज़ौक़। उनका एक शेर आज के मौके पर मुझे याद आ रहा है। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से तो बस यही 2 पुस्त 4 पुस्त। यानी हम अपनी संततियों से, अपने कुल और अपनी परंपरा को तो जीवित रख सकते हैं, लेकिन शायर ये कहना चाहता है कि ऐसी औलादों से, ऐसी संततियों की तुलना में सुखन की बात वो कहते हैं। रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। तो कहीं कहीं सुखन का मतलब साहित्य, लेकिन यहाँ मैं एक आशय ग्रहण कर रहा हूँ, वो किताबों के बारे में कहना चाहते हैं। वही जिसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो हमारी संवेदना, हमारे विचार और हमारे ज्ञान का स्रोत होती हैं। तो ऐसी जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का ज्ञान के स्रोत का बराबर क़यामत तलक है ज़ौक़। यानी जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये दुनिया है,
तब तक इन किताबों का, इन शब्दों का महत्व हमारी ज़िंदगी में बना रहेगा। इस बीच जो मुद्रित शब्दों के लिए ख़ास तौर से बदलती हुई नई दुनिया और नए दौर में एक संकट जो पैदा हुआ है, और ख़ास तौर पर जो यांत्रिकी के कारण, यानी एक नए माध्यम जो विकसित हुए हैं, इन नए माध्यमों के चलते ये कहा जाने लगा है कि अब छपी हुई ऐसी पुस्तकों के लिए बहुत ही संकट के और मुसीबत के दिन हैं, समस्याओं के। लेकिन आप ये देखिए कि प्रकाशन के क्षेत्र के जो अनुभव हैं और उससे संबंधित जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं आज विश्व पुस्तक दिवस पर ये बात ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो आंकड़े हैं प्रकाशन के और किताबों के विक्रय के, वो ये बताते हैं कि अभी भी पुस्तकों की पठनीयता तमाम संकट के बावजूद, ऑडियो विजुअल जो माध्यम आए हैं, दृश्य श्रव्य माध्यमों के बहुत विकास और उसके प्रति एक नई पीढ़ी के मन में जो गहरा आकर्षण है, उस आकर्षण के बावजूद मुद्रित शब्दों का जो अवकाश, उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं, उसकी उपयोगिता अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि किताबों का, पुस्तकों का अभी भी हमारे अपने जीवन में कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प हो भी कैसे, जिसके लिए मैं अभी कह रहा था कि जब हम संकटों में होते हैं, हम अपने ज्ञान के लिए, जैसे व्यक्ति भी एक माध्यम होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए एक दूसरा व्यक्ति भी ज्ञान का माध्यम हो सकता है, विचारों का माध्यम हो सकता है, जीवन मूल्यों का एक संदर्भ, किसी व्यक्ति के विचारों और वक्तव्य में भी हो सकता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि वो अपने आप को, अपने मानस का निर्माण वो कहाँ से करता है, तो ऐसे स्रोतों का जब आप तलाश करते हैं और उस दिशा में आप जाते हैं, तो फिर ये दिखाई देता है कि अंततः वो सारी हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जो पुस्तकों के रूप में और ग्रंथों के रूप में अभी भी हमारे बीच सुरक्षित है, और जिससे हम जुड़े हुए हैं, वहीं से हम अपना बौद्धिक, मानसिक, वैचारिक, ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक संस्कार करते हैं, और मनुष्य होने के लिए, मनुष्य बने रहने के लिए, जीवन के लिए और जीवन में मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ जीवन जीने के लिए अभी पुस्तकों की, मुझे लगता है कि उसकी कभी भी क़यामत तलक, वही जौक के शब्दों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता समाप्त नहीं होने वाली है। तो एक बार फिर मैं विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को और मित्रों को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।